नमस्कार। लक्ष्मणा नीट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो है बायो के अंदर। जैसे पहला आज टॉपिक लेते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप देखिए इसमें जैसे बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है, ये इस टॉपिक के अंदर ये एक यूनिट है पूरा। इसके अंदर क्या क्या नॉर्मल सा आपको ध्यान रखना है कि 5 किंगडम है, उनको अलग अलग प्रकार से साइंटिफिक तरीके से इनको अलग अलग किया गया। इनके अलग अलग जिस तरीके से जो करैक्टर है उनको अलग तरीके से रखा गया, जैसे सेल वॉल के आधार पर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस के आधार पर, या रिप्रोडक्शन है, फाइलोजेनेटिक इसका आधार है, उसके आधार पर अलग अलग रखा गया है। फूड ऑफ न्यूट्रिशन है, लोकोमोशन है, ये जो भी थे इनके उसके आधार पर। तो अब कौन से किस साल में नीट ने सबसे ज़्यादा फोकस इन क्वेश्चन पे किया है। जैसे मैं बात करूँगा नीट एग्ज़ाम की, तो इनका जो कोर एरिया क्या रहा है, इस टॉपिक में से कोर एरिया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जैसे 2021 में एक क्वेश्चन आया था, कहाँ से आया था? फंजाई से। उसके बाद में 2022 में अगर आप देखते हैं तो कितने क्वेश्चन आए थे? 2 क्वेश्चन, और वो आए थे बेटा मोनेरा से। उसके बाद में 2023 में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया नहीं था, दिया नहीं होगा नीट ने। और जो एग्जामिनर है उनके कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता कि किस टॉपिक से कोई सवाल आ सकता है। और एक मैं आपको बता दूं कि ये जो पेपर बनता है नीट का, ये ऐसे ही नहीं बनता कि सीधा कोई क्वेश्चन उठाया दे दिया। ये पिछले 10 साल के PYQ का एनालिसिस करके उसके आधार पे नया पेपर बनता है, और उसी एरिया के आसपास या तो क्वेश्चन के एरिया होता है या 4 उसके ऑप्शन होते हैं, उन्हीं एरियो को वो कोर पॉइंट रखते हुए नया पेपर तैयार करते हैं। ये हमेशा आप ध्यान रखना। और अब जैसे 2024 में 24 में कितने क्वेश्चन आए थे? 2 क्वेश्चन आए थे, वो आए थे फंजाई से। अब देखो आप 2021 में फंजाई से आया, 2024 में फंजाई से आ गया, ठीक है। और 2025 में सबसे हार्ड पेपर कहा जाता है, तो इसमें एक क्वेश्चन आया था, वो आया था किंगडम से। किंगडम कौन सा? इसमें मैं ऐसे लिख दूँ 5 किंगडम से। 5 किंगडम का जो वर्गीकरण था, इस तरीके से क्लासिफिकेशन था RS विटेकर द्वारा 1969 में, तो उसके आधार पर एक सवाल आया था। और इसमें आजकल अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट है, कितने करेक्टर सही है, या फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, या क्रॉस सेक्शन में है, या कथन और कारण है। तो अलग अलग प्रकार के सवाल बनते हैं। अब 2026 जिसके दिन रहे 50, अब इसके अंदर इस बार क्वेश्चन आने की इसके आधार पर देखें तो बनता है या तो मोनेरा से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या प्रोटिस्टा से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ये संभावना है, इसको थोड़ा ज़्यादा तैयार करिएगा और आराम से बैठ के एक बार सिंपली पूरे टॉपिक को रिवाइज करना है। क्योंकि देखो फंगाई इसका कोर एरिया है, मोनेरा इसका कोर एरिया है, और ये 5 किंगडम जो किस तरीके के आधार पे इनको रखा गया 5 किंगडम में अलग अलग तरीके से, तो उस तरीके से उनके करैक्टर भी आपको देखने हैं। और मोनेरा आ गया, एक प्रोटिस्टा को भी आपको थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार बन सकता है कि इस पर अभी तक पिछले 5 साल या लॉकडाउन के बाद में इस पर अभी NTA की नज़र गई नहीं है। तो प्रोटिस्टा इस बार बहुत मेन कोर एरिया हो सकता है। और मैं जब नीट का पेपर आएगा तो इसी वीडियो से बताऊंगा कि प्रोटिस्टा से ही आपके 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। और बिल्कुल भरोसा करिए आप इस चीज़ में, क्योंकि ये प्रेडिक्शन ऐसे नहीं बनती है। बाकी मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, पूरा पेपर एनालिसिस करता हूँ मैं, जो रिज़ल्ट बनता है उसके ओरिएंट में काम करता हूँ, और मैं खुद एक बॉटनी फैकल्टी हूँ। और धन्यवाद लक्ष्मणा नीट में बने रहने के लिए, और ऐसे हज़ारों वीडियो के इंतज़ार में आप सभी का।
हमें भी स्वागत रहेगा। धन्यवाद।